हाँ भाई, कल के दिन अपन जाते जाते कुछ कमाल की बातें करके गए थे, अगर आपको याद हो तो। याद है आपको? मैंने जाते जाते आपको ये सिखाया था कि अगर बाई द वे कभी भी क्वेश्चन करना हो तो उसके लिए आपको बेसिक ये संभालना है। याद है आपको? कल सिखाया था कि नहीं सिखाया था? अगर आपको ये याद है तो ये भी याद होगा, ये आपके लिए क्या था? एक्स एक्सिस। ये आपके लिए क्या था? वाई एक्सिस। आपको ये याद है, ये 0 था, यहाँ पे π/2, यहाँ 2π/2। हाँ यार, और यहाँ पे कितना था? 3π/2। आगे क्या था भाई? 4π/2। हाँ अच्छा है ना? हाँ भाई, अगर देखा था ये 0 π/2 और ये कितना है? 2π, और ये बिल्कुल 5π/2, सॉरी है ना भाई, 5π/2, और ये 6π/2 माने 3π, ये 7π/2। हाँ या ना? और ये 4π, 8π/2 माने 4π, और ये 9π/2 एंड सो ऑन, जो भी चलना था चल जाएगा। ठीक है, ये 13π/2 हो जाएगा। मेरा फाइनली जो मैंने आपको आइडिया सिखाया था वो यही सिखाया था कि पहली बात π/2 में रन करना सीखे। दूसरी बात, ये वो लाइन है जिसपे चेंज नहीं होता है, इट इज नो चेंज लाइन, राइट है। और ये वाली लाइन है चेंज वाली लाइन। क्या आपको कहानी पकड़ में आ रही है? हाँ, ये 11 आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई। अच्छा, अब काम की बात, दूसरी बात ये कि ये वो इलाका है जहां पे 4 का डिवाइड करने पर 1 बचता है, राइट है भाई। ये वो इलाका है जहां के 4 का डिवाइड करने पर 3 बचता है, राइट है भाई। अच्छा, यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ सिर्फ साइन और उसकी फैमिली पॉजिटिव होती है। यहाँ सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, और यहाँ cos और sec पॉजिटिव होता है। यहाँ तक की बात कंप्लीट है ना भाई। अच्छा, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी वर्जन हम लोगों ने करे थे, जितने भी रिडक्शन फार्मूले हम लोगों ने करे थे, चाहे हम किसी की भी बात कर लें, ठीक है, मतलब मैं अगर कोई नया अचानक से भी कुछ सोचता हूं तो मान लीजिए मैंने जैसे सोचा कि 360 माइनस थीटा का रिडक्शन, सपोज 360 माइनस थीटा का रिडक्शन, याद है आपको? अगर मैंने आपको सिखाया था रिडक्शन के दौरान हम लोग हमेशा हेल्प लेते हैं किसकी? सर्कल की। एक सर्कल जिसकी रेडियस अपन लोग r मान के खेल रहे हैं, ठीक है ना। और अगर मेरे को 360 माइनस थीटा का रिडक्शन देखना है तो पहले अपने को नॉर्मल बनाना आना चाहिए, जिसे हम लोग थीटा कहते हैं, राइट है। ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हो गए। उम्मीद है ये वाली दूरी x और ये वाली दूरी y हो गई, और ये वाली दूरी r हो गई, राइट है। तो जैसे 360 माइनस थीटा करूंगा तो आप में सभी को पता होना चाहिए पहली चीज, देखो ये थीटा है, ठीक है ना भाई। अच्छा, इस जगह से अब जरा सोचने की बात है, इस जगह से चालू होता हूं, 360 अगर मैं घूम के लाता हूं तो 360 यहां ला रहा हूं, उसमें से मुझे थीटा कम कर देना है। कम कर देना है माने मेरे को वापस पीछे जाना चाहिए, है ना। तो जैसे ही मैं पीछे जाऊंगा थीटा, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? यहां। क्या आपको कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? ये जो है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, दैट इज 360 माइनस थीटा। और अगर ऐसा हो गया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये x, y है तो जस्ट इसके नीचे खड़ा है, x की वैल्यू तो नहीं बदली, ये y बन गया, वही a से कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, ये r हो जाएगा, ये वाली दूरी y हो जाएगी, बिल्कुल ये वाली दूरी y हो जाएगी, ये वाली दूरी x ही रहेगी। ये वाली दूरी आज भी y है, ये वाली दूरी आज भी, सॉरी ये वाली दूरी आज भी x है। क्या आपको याद है कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या सिखाया था? y/r, cos थीटा इज इक्वल टू x/r, राइट है ना भाई। तो अगर मैं 360 माइनस थीटा माने इस लाइन के लिए बात करता हूं, 360 माइनस थीटा के लिए बात करता हूं, तो मेरे से किसी ने अगर कहा sin 360 माइनस थीटा कितना? sin 360 माइनस थीटा। अगर मैंने sin 360 माइनस थीटा कर दिया, है ना, तो देखो ध्यान से दो ना, 360 माइनस थीटा माने मैं इस जगह खड़ा हूं, तो मेरे sin थीटा की वैल्यू होती है y कोऑर्डिनेट बटा r। कोई बताएगा इस जगह का y कोऑर्डिनेट कितना? माइनस y/r। तो मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस का y/r, और माइनस को तो हटा देता हूं, y/r का मतलब होता है sin थीटा। तो आंसर हो गया माइनस sin थीटा। नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूं cos में कितना? 360 माइनस थीटा की, राइट है भाई। अरे मार दी। हाँ भाई, cos की बात करता हूं तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? x कोऑर्डिनेट बाई r। कोई बताएगा x कोऑर्डिनेट कितना है? x। तो यहां पे कितना लिख दूंगा? x/r, और x/r का मतलब cos थीटा, माने cos 360 माइनस थीटा का मतलब cos थीटा। अब या तो मैं ये गेम खेलूं और मैं यही गेम उस तरफ सिखाता हूं, ये गेम अगर मुझे उस तरह से सीखना है तो मुझे इतना तो समझदारी दिखानी पड़ेगी कि पहली चीज देखो 360 का मतलब होता है 2π, सही है ना भाई। अब मैं आपके सामने सोच रहा हूं sin 2π माइनस थीटा कितना? sin 2π माइनस थीटा। आप में से हर एक जने को बताना चाहिए 2π,
थीटा कम करते मैं किधर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा या नीचे आऊंगा? थीटा कम करूंगा तो नीचे आऊंगा। कौन सा क्वाड्रेंट लग गया? फोर्थ। इस लाइन पर 2 पाई वाली लाइन पे चेंज या नो चेंज? नो चेंज। तो पहली बात तो साइन का साइन कॉपी होगा, थीटा की जगह थीटा लगेगा। और क्वाड्रेंट कौन सा है? माइनस थीटा होने की जगह फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन चैंपियन है? कॉस या फिर सेक। साइन तो चैंपियन नहीं है, तो वो अपनी जगह पे क्या लिखवाएगा? माइनस। इसलिए साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। चाहे आप इससे जाएं चाहे आप इससे जाएं। ये एक ऐसी जगह है जहां पे आपको ये सब बनाने की अलग अलग जगह जरूरत नहीं है, आप सिंगल लाइन से आंसर निकाल के दे सकते हो। आप इसमें एक ही बारी में सारी की सारी चीजों का जवाब दे सकते हो। मैं दोबारा से मेरी बात लेता हूं। मान लो यही क्वेश्चन होता cos 2 पाई माइनस थीटा। कितना? cos 2 पाई माइनस थीटा। तो पहली चीज आपको ये पता करनी चाहिए आपकी कहानी किस पे चल रही है? 2 पाई पे। 2 पाई माने ये माने नो चेंज। तो आपको आंखें बंद करके पहली बात cos 2 पाई माइनस थीटा का cos थीटा लिख देना चाहिए। अब आपके पास में सिर्फ एक ही चीज बचती है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो देखने का टाइम। 2 पाई पे खड़े हो, माइनस थीटा करते ही क्वाड्रेंट लग गया फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की खुद की गवर्नमेंट होती है, तो इसलिए वो प्लस काउंट करवाएगी। राइट है भाई। अब दूसरी चीज देखो, मान लो अगर कल को क्वेश्चन होता tan में कितना? पाई प्लस थीटा। कितना होता? पाई प्लस थीटा। माने आप कहां खड़े हो? कहां पे खड़े हो? पाई पे। पाई ये रहा, माने इसी लाइन पे खड़े हो। चेंज या नो चेंज? नो चेंज। तो tan का क्या उतरेगा? tan थीटा उतरेगा कि नहीं उतरेगा? अब tan पाई प्लस थीटा, पाई पे खड़े हो, प्लस थीटा करने पर आगे जाओगे कि पीछे जाओगे? आगे जाओगे। तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन? tan। और tan अपने आप को नेगेटिव नहीं दिलाएगा, तो प्लस tan थीटा। क्या आपको मेरी बात फिर पकड़ में आई? अब दोबारा से और सोचते हैं, अगर कल को लिखा होता साइन के अंदर है ना कितना 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। राइट है भाई। अब जरा ध्यान से सोचना, 3 पाई बाई 2 किधर? इस पे या इस पे? यहाँ पे, माने इस लाइन पे चेंज या नो चेंज? चेंज। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। आपको ये बात समझ में आ रही है? कितना बन गया? कॉस थीटा। कितना बन गया? कॉस थीटा। अब प्लस का उतरेगा माइनस उतरेगा, ये टाइम। पहला काम होता है चेंज या नो चेंज। पहला काम होता है चेंज या नो चेंज, और दूसरा काम होता है प्लस या माइनस। अब देखो जरा, 3 पाई बाई 2 पे खड़ा हूं, प्लस थीटा करना, मैंने आगे बढ़ूं कि पीछे बढ़ूं? आगे। क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी गवर्नमेंट? कॉस की। तो साइन की तो नहीं चलेगी, तो साइन को क्या दिलाएगा? माइनस। उधर का मत देखना, आप ये कह दो उधर कॉस की बात चल रही है सर, कॉस ही तो आ रहा है। नहीं, ये जवाब दे, कहीं पकड़ना कि जवाब दे ये। अब दोबारा सोचना, अगर कल को लिखा जाए tan के अंदर कितना? tan के अंदर आ जाए 17 पाई माइनस थीटा। कितना? 17 पाई। तो बताओ जरा, 17 पाई माने ऑड पाई। पाई चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, मिलेगा इसी लाइन पे। इवन पाई सारे इधर, ऑड पाई सारे उधर। 17 पाई किधर मिलेगा? अरे इधर 17 पाई किधर मिलेगा? इधर। पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई 13 पाई 17 पाई। आपको समझ में आया? सारे ऑड पाई इधर मिलेंगे, इधर, माने इस लाइन पे चेंज या नो चेंज? तो पहली बात तो tan थीटा का tan थीटा। अब समय आया प्लस माइनस का, तो 17 पाई माने यहां खड़े हो, माइनस थीटा माने पीछे जाऊं या आगे जाऊं? क्वाड्रेंट सेकंड में साइन की गवर्नमेंट, और मामला किसका है? तो माइनस मिलेगा। कहानी पकड़ में आ रही है? सोचते हैं, मान लो कल को क्वेश्चन होता cot 24 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो पहला काम, ये कट सकता है, क्या आपको पता है कटते कितना दे देगा? 12 पाई इवन पाई इधर मिलेगा, हाँ या ना? इस लाइन पे चेंज या नो चेंज? अगर नो चेंज तो कॉट थीटा। अब आया टाइम प्लस माइनस करने का। यहाँ पे खड़े हो, है ना? 12 पाई माइनस थीटा। ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं? क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का मामला, लेकिन यहाँ पे किसका क्वेश्चन है? कॉट का। तो चेंज या नो चेंज? चेंज। कॉस का होता तो नो चेंज, कॉट का होगा तो चेंज, तो इसलिए आंसर माइनस। ये भी समझ में आया? और सोचते हैं, अब दोबारा सीन है। अब ये वाला सीन यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा सीन समझाता हूं। राइट है? अब ये छोटा सा सीन है, बहुत जरूरी सीन है। माइनस थीटा इफेक्ट, बिल्कुल सिंपल सी बात है। माइनस थीटा का क्या इफेक्ट रहेगा या क्या नहीं रहेगा? राइट है भाई? कितने लोग ये समझते हैं कि थीटा माने ऊपर जाना और माइनस थीटा माने नीचे आना, माने ये वाला इफेक्ट लगेगा, हाँ या ना? माइनस थीटा माने यहाँ नीचे आना। अब जरा सोच के जवाब देना, मैं इसको सोच के जवाब दे रहा हूं। थीटा माने ऊपर जाना,
माइनस थीटा माने नीचे आना, माने इसी लाइन के इर्द गिर्द दूं, इसी लाइन पे खड़ा हूं ना मैं, इससे थीटा ऊपर जाता हूं, इससे थीटा नीचे आ रहा हूं, माने मैं इसके इस वाली लाइन को रेफरेंस लाइन मान लूं। अगर मैंने इसे रेफरेंस लाइन मान लिया तो चेंज या नो चेंज? तो पहली बात तो साइन का जवाब साइन माइनस थीटा का जवाब साइन होगा, कॉस माइनस थीटा का जवाब कॉस होगा, टेन माइनस थीटा का जवाब टेन होगा, माने नो चेंज। दूसरी बात प्लस लगेगा माइनस लगेगा वो चेक करने का टाइम। अगर मैं माइनस थीटा करता हूं तो नीचे आया या ऊपर आया? नीचे कौन कौन बच सकता है? सिर्फ कॉस और सेक, बाकी सबका माइनस बाहर आएगा। मैं दोबारा से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यह बोल रहा हूं कि साइन में लिखा है माइनस थीटा, आंसर आया कॉस में माइनस थीटा, एक क्वेश्चन है टेन में माइनस थीटा, एक में है कॉट में माइनस थीटा, एक में है सेक में माइनस थीटा और एक में है कॉसेक ऑफ माइनस थीटा। राइट है भाई, जवाब सोचने का टाइम आया। पहली बात मैं कौन सी लाइन पे खड़ा हूं? माइनस थीटा के लिए मैं इस लाइन पे खड़ा हूं। मुझे पता है मैं अगर ऊपर जाता हूं तो थीटा दिखाता हूं, नीचे आता हूं तो माइनस थीटा दिखाता हूं। माने मेरे लिए ये रेफरेंस लाइन हुई ना, अगर ये रेफरेंस लाइन हुई तो ये अपने आप में चेंज की लाइन या नो चेंज की लाइन? नो चेंज की लाइन। तो पहली बात तो साइन माइनस थीटा का जवाब साइन थीटा, इसका कॉस थीटा, इसका टेन थीटा, इसका कॉट थीटा, राइट है भाई, इसका सेक थीटा, हाँ या ना, और इसका कॉसेक थीटा, सही है ना भाई। अब आया प्लस माइनस करने का टाइम, ठीक है। पहला काम होता है चेंज या नो चेंज, दूसरा काम होता है साइन देखना, राइट है भाई। अगर मैं इस क्वाड्रेंट में खड़ा हूं, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन बचेंगे? कॉस और सेक, सिर्फ वही प्लस के रहेंगे, कॉस और सेक, बाकी सबके आगे माइनस आ जाएगा। कहानी पकड़ में आई? बाकी सबके आगे माइनस आएगा। इसको दुनिया वाले ऐसे याद रखते हैं कि माइनस अगर कभी भी अंदर आ जाए तो सिर्फ कॉस और सेक के असर नहीं होता। कॉस में अगर माइनस आ गया कॉस खा जाएगा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर साइन में, टेन में, कॉट में, किसी में भी आया तो माइनस बाहर फेंक देगा। अब जरा इसका मतलब समझना, ये क्यों सिखाया जाता है? ये इसलिए सिखाया जाता है कि अगली कैटेगरी में जहां आपने वहां तक पढ़ा, कल को मैं आपसे पूछ लूं साइन थीटा माइनस 32 π/2 है ना, 32 π/2, अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा तो मैं आपसे पहली चीज पूछ सकता हूं कि आपका दिमाग इस बात पे अटकना चाहिए थीटा तो अब तक पीछे आता था, ये आगे कैसे आ गया? फिर आपको याद आना चाहिए मैं माइनस कॉमा ले लेता हूं। अगर आपने माइनस कॉमा ले लिया तब तक ये काट देगा 16 π माइनस थीटा। क्या आप ये समझे? अब आप देखो जरा, साइन माइनस को कौन कौन जने पचा सकते हैं? कॉस और सेक, बाकी सब उल्टी कर देंगे तो ये माइनस बाहर फेंक देगा। माइनस साइन 16 π माइनस थीटा हुआ। अब टाइम आया चेंज या नो चेंज वगैरह देखने का। कितने लोगों को याद है 16 π किधर मिलेगा? इधर, मतलब इस लाइन पे या इस लाइन पे? इस लाइन पे, वो भी इधर। श्योर है ना भाई? चेंज या नो चेंज? तो पहली बात तो माइनस साइन थीटा हुआ, यहां तक बात पकड़ में आई। अब आया टाइम नहीं, साइन देखने का, साइन देखने का। तो 16 π का मतलब हुआ इधर, माइनस थीटा माने नीचे, क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी गवर्नमेंट? कॉस की। ये किसका मामला? साइन का। माइनस लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, तो माइनस लगा, इसकी वजह से प्लस का साइन थीटा वो कॉपी हुआ। क्या आपको कहानी पकड़ में आ रही है? ये नॉर्मल प्रोसीजर। रुको रुको रुको, आप इतनी जल्दी नहीं मत हो, बहुत दूर तक समझना है आपको, ठीक है। अच्छा, कल को लिखा आ जाए साइन 330, कितना लिखा आ गया? 330 डिग्री। तो आप हमेशा ध्यान रखना, आसान कहां रहता है? आसान इस लाइन पे खेलना रहता है। इस लाइन पे खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों होता है मुश्किल? क्योंकि इस लाइन पे हमारे को दो चीजें करनी पड़ती है, एक तो चेंज और एक साइन पे नजर। हमारे को पता है इस लाइन पर नो चेंज, सिर्फ साइन के ऊपर नजर, नो चेंज सिर्फ साइन के ऊपर नजर। तो लोग क्या करते हैं, हमेशा इस लाइन पे खेलना पसंद करते हैं। इस लाइन पे खेलने का मतलब होता है पाई पे खेलना, 2 पाई पे खेलना, 3 पाई पे खेलना, 4 पाई पे खेलना। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? किस लाइन पे खेलना समझदारी है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या क्या होता है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई वगैरह वगैरह। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि 330 के आसपास आप किसे जानते हैं? 360। किसको जानते हैं? 360 माने 2 पाई। इस लाइन पे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? तो आप जानबूझकर क्या करोगे? साइन 360 माइनस 30 ऐसा कर दोगे, जिसे मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, साइन 2 पाई माइनस 30। कैन आई से इट? ऐसा तो कहने में कोई बुराई नहीं है ना। हाँ भाई, 2 पाई पे चेंज या नो चेंज? माने इस लाइन पे नो चेंज। तो पहली बात तो मेरा आंसर हो गया साइन 30। थीटा की जगह 30 है तो साइन 30। अब आया टाइम माइनस या प्लस चेक करने का। माइनस आएगा प्लस आएगा, क्योंकि 30 पीछे गया, क्वाड्रेंट फोर्थ लगा, फोर्थ में साइन की नहीं चलती, माइनस, इसलिए मतलब -1/2। अच्छा, मान लो अगर कल को क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, मान लीजिए क्वेश्चन होता साइन 600, कितना होता? साइन 600 कितना होता?
साइन 600। अब जरा ध्यान से देखना, समझना साइन। अच्छा सुनो मेरी बात, काम की बात है सुनो। मैंने कहा इस लाइन पे खेलना है, इस लाइन पे। अगर आप इसको बिल्कुल तरीके से खेलना चाहते हैं, आपको इस लाइन उस लाइन कोई कुछ नहीं करना, तो डायरेक्ट काम करो, 90 का भाग लगा दो। किसका डिवाइड लगा दो? 90 का। 90 का डिवाइड लगाते 0 0 कटा, 60 डिवाइड बाई 9 हुआ। हाँ या ना? कितनी बार पूरा पूरा जा रहा है? 60 में 9 का डिवाइड कितनी बार पूरा पूरा जा रहा है? कितनी बार? 2 टाइम्स। 60 में 9 का भाग कितनी बार पूरा पूरा जा रहा है? 3 बार। 9 3 जा 6 टाइम, 9 6 जा 54। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 6 बार पूरा जा रहा है। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो, बहुत ध्यान से देखना, साइन में 6 बार पूरा भाग गया 90 का। 600 में 90 का भाग गया है 6 बार पूरा पूरा। आप ये बात मान रहे हैं? 90 का 6 से मल्टीप्लाई करते आता है 540। 540 और इसमें कितने का अंतर? 60 का। प्लस 60 या माइनस 60? प्लस 60। तो मैं ऐसे मन की आंखों में मेरे देख लिया 540 प्लस 60। 540 माने 6 बार 90 का भाग, तो 6 इंटू पाई बाई 2 प्लस 60। नहीं आया? हाँ, ये कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? है ना? एक बार और, राइट है? एक और दिमाग लगाते हैं। साइन में अपन ने दिमाग लगाया 1030। बड़ा खेल खेलते हैं। 1030। पहला काम करूंगा 90 का भाग, ठीक है? 90 मन की आंखों में कर रहा हूं मैं। 9 का 103 में कितनी बार पूरा पूरा डिवीजन किया? एक बार तो गया, बच्चा रह गया 13। एक बार गया, बच्चा रह गया 13। 11 बार पूरा गया। तो मैं तुरंत लिख दूंगा 11 से मल्टीप्लाई करो 90 की, 990। तो मैं इसे लिखूंगा साइन 990 का मतलब 9 इंटू 11, नहीं 11 इंटू 9, तो 11 इंटू पाई बाई 2 माने 990 हो गया प्लस 60। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? नहीं है? नहीं, प्लस 40, सॉरी, है ना भाई? प्लस 40 नहीं है? अरे कहानी पकड़ में आ रही है? तो अगर भाई दे एंगल बढ़ाता जाए तो 90 से डिवाइड करते जाओ। वैसे वो रेयर केस में आपसे ऐसे खेलेगा, लेकिन अपना पहला पाला पड़ेगा सलोनी से। सलोनी आपको पता है पागल है, ठीक है? वो ऐसे गंदे गेम खेलेगी आपके साथ में, ठीक है? तो आप उसको संभाल लेना। हालांकि वो मैक्सिमम इस पे खेलना पसंद करेगी, लेकिन वो इस तरह की हरकतें भी कर सकती है। तो अगर भाई तो बड़ा एंगल लेके बैठ जाए, आप 90 से डिवाइड मारते जाओ, है ना? अच्छा, अब आगे चलते हैं। उसके आगे सर करोगे क्या? पहले मैं आपसे पूछूंगा 11 पाई बाई 2 पे चेंज या नो चेंज? कहां मिलेगा 11? नीचे मिलेगा, बिल्कुल। 4 का डिवाइड लगने पे 3 बचता है। अरे 8 बार गया ना, तो इस लाइन पे चेंज या नो चेंज? चेंज। तो पहली बात तो साइन का cos 40 प्लस या माइनस का टाइम आया। इस लाइन पे खड़े हो, प्लस 40 करते क्वाड्रेंट, कौन सा? फोर्थ में साइन का मामला नेगेटिव, माइनस cos 40। क्या वो कहानी पकड़ में आई? नहीं आई, है ना? ये बिल्कुल बेसिक शुरुआत करी है अपन ने। रैंडम खेलो, मेरी मर्जी में जो क्वेश्चन बनाया मैंने कोई प्रोटोकॉल नहीं देखा है। सिर्फ पहले आपको सीन समझ में आना चाहिए, अच्छा ये है। तो आप क्या करने वाले हो? ये 360 माइनस थीटा का रिडक्शन लिख लो, यहां से शुरू करो, ठीक है? ताकि आपको याद रहे। फिर वो तो आपका कॉपी किया हुआ ही है, उसको तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कॉपी कर डालो। फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, वो आप मेरे को करके दिखाओ। हाँ बेटा, माइनस हमेशा पाई को आगे लेके खेलो। हाँ, फिर माइनस को बाहर निकाल लिया। अब हाँ, अच्छा चलो सोचो, ये अगर कल को कॉस होता, क्या होता? कॉस। तो कॉस को माइनस का असर होता ही नहीं है। देखना अभी, कॉस को माइनस का असर कहाँ हुआ? सेक और कॉस को होता ही नहीं है। आई बात समझ में? अगर कल को कॉस का होता तो इनको असर नहीं होता, बाकी माइनस बाहर फेंक देंगे। G H I J
हाँ भाई, हो गया क्या? अगर आपने कर लिया हो तो बेहतरीन, नहीं किया हो तो है ना, मैं आपके लिए एक हाउ दे देता हूं, ठीक है? और करके भी लाना है आपको। डिग्री और रेडियन, उम्मीद है डिग्री को रेडियन में बदलना अभी भी आता होगा आपको। 0 डिग्री को बदलना है, 30 डिग्री को बदलना है। ये बार बार मैं तब तक करवाता रहूंगा, क्योंकि जिसको आता है उसके लिए तो मुश्किल से 3 सेकंड का काम है। 60 डिग्री को बदलना है, 90 को बदलना है, ठीक है भाई, 120 को बदलना है, 135 को बदलना है, 150 को बदलना है, 180 को बदलना है, राइट है? अच्छा, यहाँ पे 210 को बदलना है, 225 को बदलना है, ये आपको बदलना है, ये करके लाना है, ऐसा नहीं गुटली नहीं मारनी। 270 को बदलना है, राइट है भाई? उसी प्रकार से आगे की कहानी लिख रहा हूं, ठीक है? 300 को बदलना है, 315 को बदलना है, राइट है? 330 को बदलना है और 360 को बदलना है। उम्मीद है कर लेंगे, है ना भाई? हाँ, ये करना है, ठीक है भाई? बहुत बढ़िया, क्या टाइम से निकली बात। हाँ भाई, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। आ जाओ जल्दी से, इस पे भी बात खत्म करके जाऊं। किसी ने क्वेश्चन में दिया है, साइन में दे रखा है माइनस का 420, इंटू में दे रखा है कॉस में 390, प्लस में दे रखा है कॉस में माइनस का 660, इंटू में दे रखा है साइन में 330 फिजिकल टू -1। ये अपने को प्रूव करना है। सपोज कीजिए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ऐसा, है ना भाई? पहली बात नहीं, हाँ, थोड़ा मैं एक बार हिंट कर दूं ना, नहीं तो आप फिर सलोनी में क्या करोगे अगर यही हो गया तो। पहली बात, माइनस का क्या करूं? बाहर आएगा। कितने लोगों को याद है माइनस कौन कौन बाहर छोड़ता है? कौन नहीं छोड़ता? कौन नहीं छोड़ता? कॉस और सेक नहीं छोड़ता। तो ये कॉस खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? साइन बाहर छेड़ेगा कि नहीं छेड़ेगा? तो पहला काम हो गया, यहाँ पे साइन में 420, बेटा बाहर आ जाओ, ठीक है? कॉस में तब तक चुपचाप लोग बैठे रहेंगे, ये लोगों को कर लेने दो अपना नाटक। कॉस ने इस माइनस को खा लिया 660, और यहाँ हो गया साइन में कितना 330। यहां तक कोई तकलीफ? मैंने LHS उठा लिया। अरे सूरवीर यार क्या कर रहे हो, है ना? उसको तू तो ऐसे फंस जाएगा, ये फंस जाएगा इसको कुछ नहीं आएगा। हाँ, अच्छा देख, इसको दिमाग लगा दे। क्या आपको पता है ये 360 प्लस 60 हो गया? 360 प्लस 60 लिख दो, 360 प्लस 60। 360 का मतलब 2 पाई कर दूं, साइन में 2, 1 मिनट यार रुक जा, वो तो आंसर है। 2 पाई प्लस 60। कितने लोग पता है 360 के आसपास ये भी नाच रहा है? बोलो, कॉस में कितना 360 प्लस 30, 2 पाई प्लस 30, वेरी गुड। अच्छा प्लस, ये तो हाँ 720 माइनस 60, 360 के इर्द गिर्द नाच रहा हूं। 720 कर दूं? नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कॉस में कितना 720 माइनस 60, ठीक है? वो डिवाइडेड बाई भी कर सकते हैं 90 वाला, लेकिन आसान रास्ते पे आ गया। जब आपको ये समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। इसको 720 को कितना लिखूं? 4 पाई। बेहद खूबसूरत बात। ये इसको 360 या 720? 360 माइनस 30, समझ रहे हैं ना भाई? तो इसको लिख देता हूं साइन में 360 माइनस 30, वेरी गुड। एकदम नया अपने आप ही फेज पकड़ लिया, मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं 90 से डिवाइड करके दिखाता, आपने खुद ने आसान रास्ता चुक लिया, ठीक है? अब जल्दी सोच के जवाब देना। 2 पाई पे चेंज या नो चेंज? नो चेंज। तो पहला काम साइन 60, पहले साइन को नहीं देख रहा, सिर्फ चेंज या नो चेंज देख रहा हूं। हाँ भाई, 2 पाई पे चेंज नो चेंज? तो अरे चेंज या नो चेंज 2 पाई पे? तो cos 30। अच्छा आगे का बोलो, क्या लिखो? cos 60 लिख दो। आगे बोलो क्या लिखो? sin 30। अब आया प्लस माइनस का टाइम, आप बताओगे। 2 पाई प्लस क्वाड्रेंट बोलो। 2 पाई प्लस क्वाड्रेंट फर्स्ट में सभी पॉजिटिव। कहां पे? अरे बाहर का माइनस ना, हाँ वो अलग। अरे 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 चलो अभी चलो ना, हाँ 1 मिनट पहले इसका बताओ। 2 पाई प्लस 30 चेंज या नो चेंज? क्वाड्रेंट बोलो। क्यों? 2 पाई प्लस 30, रेडी? बिल्कुल, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस। हाँ भाई 4 पाई माइनस 60, 4 पाई यहाँ माइनस 60 नीचे, क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की गवर्नमेंट प्लस, वेरी गुड। हाँ भाई साइन 2 पाई माइनस 30, क्वाड्रेंट
फोर्थ, क्वाड्रेंट फोर्थ, तो माइनस राइट है ना भाई, गुड। अब धीरे धीरे चलेगी ना, आप में से कई लोग ऐसा थोड़ी ना बिल्कुल ही गलत है। ये कितना हो गया √3/2, ये कितना हो गया √3/2, ये कितना हो गया cos 60 1/2, ये कितना हो गया -1/2। ये देखो जरा, ये बन गया माइनस का 3/4, वो बन गया माइनस का 1/4 और -1 आया ना रेस्ट से। क्या मुश्किल है क्या? उल्टा एक नया फेज खुल गया अचानक से। क्या वो कहानी पकड़ में आई? एक और बस लास्ट, और विद इन ए मोमेंट ये खत्म भी हो जाएगा। अब आप ये सीखे है ना कि दो तरह के एंगल होंगे जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इन पे हम लोग कल बात कर लेंगे, लेकिन सिखा के आज चला जाता हूं, शायद आप में से कई लोगों का काम निकल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कितने लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? थीटा के लिए 90 माइनस थीटा, थीटा के लिए 90 माइनस थीटा, ठीक है। फॉर थीटा 90 माइनस थीटा इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या पता है बात? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब समझा देता हूं। इसका मतलब ये कि अगर बाय द वे हम ये कह रहे हैं ना, अरे ध्यान से इसको भी देखना देना, sin 18, अगर मैं कहता हूं sin 18 तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये लिखा है sin 90 माइनस 72। बात समझ में आई? और 90 पे चेंज, क्वाड्रेंट फर्स्ट, cos 90 माइनस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो डायरेक्ट कितना लिख दूंगा cos 72। आई बात पकड़ में? इसी प्रकार ये तो रटे हुए होने चाहिए। कल को किसी ने दे दिया cot 36 डिग्री तो हम तुरंत लिख देते हैं tan 54 डिग्री। इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग। अगर कल को किसी ने लिख दिया sec 43 डिग्री तो मन आ जाएगा cosec 47 डिग्री। क्या आप कहानी पकड़ पाए? नहीं आया? कितने लोगों को पता चल रहा है 47 माने क्या लिखा था? 90 माइनस 47, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। इसे कहते हैं क्विक, ये फटाफट 90 माइनस थीटा में रेस्पॉन्स करना, ठीक है। एक बात, और इसी के अंदर दूसरा पार्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। वो सप्लीमेंट्री एंगल है ना भाई, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाते हैं भाई? सप्लीमेंट्री एंगल है फॉर थीटा 180 माइनस थीटा इज सप्लीमेंट्री एंगल। उम्मीद है ये भी सबको पता है, ठीक है ना भाई? अच्छा, ये अगर आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल अगर ये होता है तो ये भी जरूर पता होगा कि अगर भाई सप्लीमेंट्री एंगल की भी खटाखट बात कर लें, ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल किस तरह से काम करते हैं भाई? ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल इस तरह से काम करते हैं कि अगर मैंने लिख दिया sin 120 डिग्री, हाँ भाई, तो इट इज इक्वल टू sin 180 माइनस 60। 180 में इधर चेंज या नो चेंज? नो चेंज, तो इसको लिख दूंगा sin 60। श्योर है ना भाई? एक मिनट, अब आपको ये भी पता होना चाहिए पहली बात 180 किधर मिलेगा? किधर मिलेगा 180? इधर या इधर? इधर, हाँ या ना? और 180 माइनस करते ही ऊपर, 180 प्लस करते ही नीचे, है ना? अगर भाई तो माइनस किया तो क्वाड्रेंट सेकंड। पहली बात तो नो चेंज, पहली बात तो नो चेंज। अब आपको ये चीजें रट जानी चाहिए धीरे धीरे। जैसे मान लीजिए कल को किसी ने कह दिया sin 150 तो इक्वल टू में sin 30। लोग क्या करते हैं, इतनी समझदारी से देखते हैं कि दोनों को जोड़ के हाँ भर देते हैं। अगर जोड़ के 180 आ जाता है हाँ, क्यों ना पता 180 पे नो चेंज नहीं है। बात पकड़ में? अगर कल को किसी ने लिख दिया cosec के अंदर 111 डिग्री तो तुरंत दिमाग चलने जाता है 111 180 माइनस 11, खटखट दिमाग। कितना cosec का cosec ही रहेगा? कितना? 69 डिग्री। इसे कहता है जल्दी से सोच लेना। लेकिन एक और बात, ये अब मैंने जानबूझ के दो एग्जांपल ऐसे ले डाले जिन पे आप हाँ भर सकते हैं, लेकिन आप लुढ़क भी सकते हो। कल को दे दिया किसी ने 120 डिग्री, cos 120 माइनस cos 60 डिग्री, क्वाड्रेंट सेकंड है। सेकंड में cos नेगेटिव होता है, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और cosec, बाकी सब नेगेटिव। तो आपको ये बात समझ में आई? यहां तक मैं कोई मुश्किल काम तो नहीं कर रहा। ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तुरंत सोच लेना सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब आज के दिन का आपका छोटा सा काम है, हालांकि अपन आज तो चल भी नहीं पाए, लेकिन अब एक दिन और रहेगा ऐसा, फिर अपन पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में घुस जाएंगे, है ना भाई? हाँ, सलोनी तो दिखा दो जल्दी से, जाते जाते आपको काम दे जाऊं। हाँ भाई,
फिर भी एक बार लिख लेना सारा का सारा, फाइनली एक बार मामला लिख देना। मैं हालांकि आपको काम में दे दूंगा, जैसे मैंने आपको एक पुराना काम दे डाला अचानक से, ठीक है, ऐसे एक पुराना काम अचानक से दे दूंगा एक दिन के, चल भाई चालू हो जा, ठीक है। आज के दिन का आपका काम क्या है? ये वैल्यूज कहां से आ गई? हाँ, पेज नंबर कितना है तुम्हारा? इसमें काम भाग गया, बिल्कुल नई वाली में तो बिल्कुल ही अलग कर दिया इन्होंने। अरे रे 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 रे, मिल गया। एक्सरसाइज 5, एग्जाम्पल 5 वही। हाँ भाई, एक तो एग्जाम्पल नंबर 5 अपने को पूरा करना है। कर लिया क्या? ये वर्ड्स वाले क्वेश्चन छोड़ देना, वही वर्ड्स है ना इसके, या तो आप आगे डेफिनेशन पढ़ लेना, तब तक पूरी ट्राई करना। एक मिनट बाद में बात करता हूँ, पहले तो तुम्हारा काम ढूंढो मैं। एग्जाम्पल 5 कंप्लीट। बेटा एग्जाम्पल 5 नहीं कह रहा मैं, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 10 कर लोगे, है ना भाई? 6 अपन बाद में करते हैं।